में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आपको बताया था, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाए, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यह आपने ज़हन में रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो पहले 6 मेंबर है, यानी 1 कार्बन टू 6 कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कलरलेस है और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जबकि बाकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी ऐसे कार्बोक्सिलिक जिनमें कार्बन नंबर 6 से ज़्यादा हो, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। वो भी कौन से किस्म के सॉलिड स्टेट में? वैक्सी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। इसी तरह अगर हम देखें जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फर्स्ट 3 मेंबर है, यानी 1 कार्बन टू 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, उनकी स्मेल जो है ख़राब शुदा अंडे की तरह है, जिसे हम क्या कहते हैं? पंजेंट स्मेल कहते हैं। इसी तरह जो 4 कार्बन अप टू 9 कार्बन वाली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनकी स्मेल जो है ख़राब शुदा पनीर की तरह है, यानी रंसिड बटर की तरह वो स्मेल लगता है। और बाकी जो 9 कार्बन से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनकी कोई ऑर्डर नहीं है, उनकी कोई स्मेल नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फर्स्ट 4 मेंबर्स है, यानी 1 कार्बन टू 4 कार्बन वाली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल है। लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो उनके मॉलिक्यूलर वेट के साथ, उनके वज़न के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप रखता है, यानी जितना कार्बोक्सिलिक एसिड की मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, उनकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर क्या होगा? कम होता जाएगा। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की मॉलिक्यूलर वेट वो उनकी सॉल्युबिलिटी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप रखता है। फिर हमारे पास है इनकी मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड की जो मेल्टिंग पॉइंट है, उनके मॉलिक्यूलर वेट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है, यानी जितनी कार्बोक्सिलिक एसिड की मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, उतना ही उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होता जाएगा। अगर उनकी मेल्टिंग जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम हो जाए, तो उसके रिजल्ट में इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी इनकी मेल्टिंग पॉइंट वो डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है इनके मॉलिक्यूलर वेट के साथ। इसी तरह अगर हम देखें जो इवन कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी ऐसे कार्बोक्सिलिक जिनमें जुफ्त नंबर ऑफ कार्बन पाए जाए, उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है बनिस्बत उन कार्बोक्सिलिक एसिड के जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन पाए जाते हैं, यानी ताक नंबर में जो है कार्बन नंबर अगर पाया जाए। तो आपने ज़हन में रखना है कि इवन कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के बनिस्बत। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास है एक 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमारे पास है 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर जिनके ताक नंबर ऑफ कार्बन पाया जाता है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन पाया जाता है, इसी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है, -21 सेंटीग्रेड है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो इसमें क्योंकि जुफ्त नंबर ऑफ कार्बन पाया जाता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन पाया जाता है, इसी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है, -7 सेंटीग्रेड है। तो आपने ज़हन में रखना है कि इवन कार्बन कंटेनिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी मेल्टिंग पॉइंट और नंबर कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के बनिस्बत ज़्यादा है। अब मूव करते हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। आपने ज़हन में रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किस लिए है? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत मौजूद है, इसी वजह से, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसी वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो कार्बोक्सिलिक के अंदर ये जो कार्बोनाइल वाला कार्बन है, ठीक है, इस C डबल बॉन्ड O को हम क्या कहते हैं? इस C डबल बॉन्ड O को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, और इसके कार्बन को हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोनाइल कार्बन को अगर हम देखें, इसकी कार्बोनाइल कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज से मुराद ये कि इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाया जाता है। इसके पास
जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मौजूद है, इन 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को इस्तेमाल करके ये क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। चूंकि इसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं, तो इसलिए ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एक सिग्मा बॉन्ड ये बनाता है ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड ये बनाता है ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, और ये एक सिग्मा बनाता है वेरिएबल ग्रुप के साथ। इसके पास जो चौथा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद है, जिसे हम p ऑर्बिटल के नाम से भी जानते हैं, उस p ऑर्बिटल, उस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को इस्तेमाल करके ये ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। इसके चारों बॉन्ड में से 3 बॉन्ड जो है सिग्मा है, और एक बॉन्ड जो है वो क्या है, पाई है। ये 3 सिग्मा बॉन्ड जो ये बनाता है वो किसके थ्रू बनाएगा, ये अपने 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ, और जो एक पाई बॉन्ड है वो ये बनाता है अपने एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसे हम p ऑर्बिटल कहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें, इसके जो बॉन्ड्स हैं, इनके बॉन्ड्स के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल कितना है, 120 डिग्री के बराबर है। और इसी तरह कार्बोनाइल ग्रुप जिस 3 एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो तीनों के 3 एटम्स जो है एक ही प्लेन में पाया जाता है, एक ही प्लेन में ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये आज की लेक्चर जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी डिस्कस की। थैंक यू।